हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। संविधान के संशोधन 1 से लेके 104 तक जो भी संशोधन शामिल हैं उनको लेके हम जो मेन डिस्कशन करेंगे वो मुख्य जो संविधान संशोधित हुए हैं उनको लेके करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी सिविल सर्विसेज एग्जाम, देन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स ओनली। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जो आया था, चलिए देखते हैं इसमें क्या बात की गई थी। इस संविधान संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध घोषित कर दिया गया। वह साथ में संपत्ति के अधिकारों को सीमित कर भू सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए इसे नवी अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो आपसे पूछा जाए नवी अनुसूची में क्या सम्मिलित है, तो भूमि सुधारों से संबंधित न्यायिक समीक्षा व कानून इसमें सम्मिलित है। साथ में ही पहले संविधान संशोधन में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध घोषित कर दिया गया। यहाँ पे आ जाते हैं अगले संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 4 श्रेणी में बटे राज्य के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला संविधान संशोधन आ जाता है हमारा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1961 में लाया गया। इसमें दादरा एवं नगर हवेली को भारत में सम्मिलित किया गया। अगला हमारा संविधान संशोधन आ जाता है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। चलिए देखते हैं, इसमें गोवा, दमन और दीव को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। आपसे पूछा जाए कभी गोवा, दमन, दीव को भारत में कब सम्मिलित किया गया, तो 12वें संविधान संशोधन नियम के तहत। आ जाते हैं हमारा अगला 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। अगर 368 अनुच्छेद के तहत अगर कोई संशोधित होके दोनों सदनों से पारित होके आ रहा है तो उस पर राष्ट्रपति को अपना निर्णय देने के लिए वो बाध्य होगा। अगला आ जाता है हमारा 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें बताया गया कि मूल अधिकारों 14वां, 19वां और 31वां के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा। वैध नहीं, यहाँ पे वैध लिखा हुआ है, अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य अनुच्छेद 39 ख व 39 ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर भी कानूनों को अवैध नहीं माना जाएगा अगर इन नियमों के तहत नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कोई कानून बनता है। तो अगला आ जाता है हमारा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या बताया गया कि इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई। साथ में ही केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया। यहाँ पे संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, ये आपका 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया कि विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भू सुधार अधिनियमों को संवैधानिक वैधता की परीक्षण से मुक्ति के लिए नवी अनुसूची में प्रवेश कराया गया। तो आपसे बार बार बताया जा रहा है कि नवी अनुसूची में भू सुधारों से संबंधित नियमों को शामिल किया गया था। अगला संविधान संशोधन आ जाता है आपका 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इसमें सिक्किम को सहयुक्त राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार पूछ लेते हैं राज्यों को कब सम्मिलित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 35वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। अगला आ जाता है हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसे हम लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर एवं इंटेग्रिटी। साथ में ही संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 को स्थापित कर 10 मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़े गए। तो ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। चलिए बढ़ते हैं आगे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978।
इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को हटाकर अब उसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, जिसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य यहाँ पे किया गया। राष्ट्रपति शासन लाने से पहले राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य होगी। साथ में बताया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। साथ ही अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। 20 और 21 क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं, जो मैं अगली वीडियोस में आपसे डिस्कस कर लूँगा। अगला आ जाता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसमें जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं, इधर चला मैं उधर चला, दल बदल विरोधी अधिनियम ये लाया गया। इसके द्वारा आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित नियमों को सम्मिलित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, डायग्राम से ध्यान रख सकते हैं। गयाराम और आयाराम भी बहुत फेमस इसमें वाक्य है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, जिसमें मिनिमम एज को 21 से 18 कर दिया गया। इसके द्वारा साधारण चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला आ जाता है हमारा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का उपबंध भी किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, साथ में उन्हें 11वीं अनुसूची में भी शामिल कर लिया गया। अब आ जाते हैं हम हमारे 74वें संविधान संशोधन में, जिसमें आपके इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें नगर पालिका की संरचना एवं कार्यों को बताया गया। साथ में उन्हें 12वीं अनुसूची में भी शामिल कर लिया गया। अब हम आ जाते हैं अगले संविधान संशोधन 91 पे, जो 2003 में लाया गया। इसमें केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र या राज्य में मंत्रिपरिषद बन रहा है तो उसकी ज़्यादा अधिकतम सदस्य संख्या पहुंचा सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा की जितनी भी सदस्य संख्या उसका 15% ही मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। आगे आ जाते हैं हम 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2015 में लाया गया। इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण का वर्णन किया गया है। अगला हमारा जीएसटी से संबंधित 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। जीएसटी जिसे वन नेशन वन टैक्स भी कहते हैं, इसके द्वारा जीएसटी के माध्यम से 6वीं और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। अगला हमारा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में जो हुआ, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला हमारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया। इसमें ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बताया गया। इस अधिनियम द्वारा आर्थिक आधार पर जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 10% आरक्षण की यहाँ पे व्यवस्था की गई। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके आधार पर लोकसभा और राज्य की विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और विस्तारित कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जो आपके पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। अगली वीडियो में हम कोई नए टॉपिक पे लेके डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।